पुलिस के सामने एक कत्ल का ऐसा मामला सामने आता है जिसमें वारदात को देखकर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद ये काम अंडरवर्ल्ड का हो सकता है। वहीं इस कत्ल की वारदात में एक एंगल बिजनेस में दुश्मनी का भी माना जाता है। इसके बाद पुलिस हत्या की सुराग की तलाश में जुट जाता है और उसके बाद एक एक करके सभी कड़ियों को जोड़ना शुरू कर देता है और फिर इस मामले की तह तक पहुंच जाता है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। इसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया क्राइम और मैं आपके साथ बीपी। तारीख होती है 22 सितंबर, साल होता है 2024। समय सुबह के लगभग 6 बजे के आसपास का समय होता है। जगह होता है कर्नाटक के कारवार इलाका। पुलिस को कर्नाटक के कारवार इलाके में एक घर पर हमले की सूचना मिलती है। हमला तलवार और चाकू जैसे धारदार हथियारों से किया जाता है। इस हमले में विनायक नाइक नाम के बिजनेसमैन की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि उसकी पत्नी वैशाली गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे गंभीर हालत में पास के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। बता दें कि बिजनेसमैन विनायक, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में बिजली के उपकरणों का बिजनेस किया करते थे और परिवार के कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए कर्नाटक में अपने पैतृक गांव उनका आना होता है। और विनायक और उसकी पत्नी वैशाली 3 सितंबर को कर्नाटक के कारवार पहुंच जाते हैं और कार्यक्रम खत्म होने के बाद 22 सितंबर को ही पुणे लौटने का प्रोग्राम होता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस जांच में पता चलता है कि घर से किसी तरह का सामान गायब नहीं होता है और उसकी हत्या भी बड़ी बेरहमी से कर दी जाती है। ऐसे में पुलिस द्वारा इस मामले की शुरुआती जांच में माना जाता है कि शायद इस कत्ल के पीछे व्यापारिक दुश्मनी या फिर अंडरवर्ल्ड के लोगों का हाथ हो सकता है। जब पुलिस ने इस हत्याकांड में जब सुराग तलाशना शुरू करते हैं और केस की तह तक पहुंचती है तो पूरा का पूरा कहानी ही बदल जाता है और कुछ बात और सामने आ जाती है। बता दें कि ये मामला होता है एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर का, उसके बाद पैदा हुई दुश्मनी का। हम आपको बता दें कि विनायक के कत्ल के लिए पूरी प्लानिंग तय की जाती है। इस हत्या को अंजाम देने के पहले एक पुरानी कार खरीदी जाती है। हत्या के लिए सुपारी किलर को बुलाया जाता है और उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और इसके बाद हत्या के लिए पहले से ही एक दिन तय किया जाता है। बता दें कि इस कत्ल के वारदात के पीछे गुरु प्रसाद राणे नाम का एक व्यक्ति का हाथ होता है, जो कि एक शराब का कारोबारी होता है और अपना धंधा गोवा में करता है। बता दें कि शराब का कारोबार करने वाले गुरु प्रसाद राणे और विनय नाइक दूर के रिश्तेदार होते हैं। इसके लिए कभी दोनों के बीच रिश्ते काफी अच्छे थे। राणे और नाइक एक ही मोहल्ले में पढ़े और बढ़े थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इसी बीच राणे के अवैध संबंध नाइक की पत्नी के साथ और नाइक के अवैध संबंध राणे के पत्नी के साथ हो जाता है। एक दिन इन अवैध संबंधों का पता दोनों ही परिवार वालों को लग जाता है। पता चलता है कि इन दोनों के बीच फिर दुश्मनी पैदा हो जाती है और राणे और नाइक के परिवारों के बीच अक्सर इस बात को लेकर झगड़े भी होने शुरू हो जाते हैं। करीब 6 महीने पहले दोनों परिवारों के बीच जमकर झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि राणे ने नाइक को हत्या कराने का फैसला कर लेता है। इस काम के लिए उसने पहले एक पुराने स्विफ्ट कार को खरीदता है और उसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर को काम पर रखता है। हालांकि राणे ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को रोक कर रखता है और कहता है कि जब तक वो इशारा न करे, जब तक वो आदेश न दे, तब तक कुछ नहीं करना है। इसी बीच 3 सितंबर को अपनी मां की बरसी पर गांव में एक मेले भाग लेने के लिए नाइक पत्नी के साथ कर्नाटक के कारवार अपने गांव पहुंच जाता है। पूजा और मेले के बाद 22 सितंबर को पति पत्नी वापस पुणे लौटने वाले होते हैं। हालांकि इसी दौरान 19 सितंबर को राणे की पत्नी गांव पहुंचती है और नाइक के परिवार वालों से झगड़ा करना शुरू कर देती है। झगड़ा होते देख नाइक ने तुरंत राणे को फोन मिलाता है और गालियां देते हुए कहता है कि अपनी पत्नी को वापस बुला लो। साथ ही नाइक ने राणे को उसके परिवार से दूर रहने की हिदायत भी दे देता है। इस बात पर राणे को गुस्सा आ जाता है और अपने गुस्से में उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर को नाइक का काम तमाम करने का इशारा कर देता है।
3 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट किलर 22 सितंबर को सुबह सुबह नाई के घर पहुंच जाते हैं और हथियारों से पति पत्नी के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले में नाई की जान चली जाती है, जबकि उसकी पत्नी वैशाली गंभीर रूप से घायल हो जाती है। पुलिस के मुताबिक जब उन्होंने इस केस की जांच शुरू की तो नाई के परिवार ने अवैध संबंधों की बात को छिपा लिया। इससे केस और उलझ गया। जांच के दौरान पुलिस ने उस कार को ट्रैक करना शुरू किया जिसका इस्तेमाल हत्यारों ने किया था। तहकीकात में पता चला कि इस कार को परवीन सुधीर नाम के आदमी से खरीदा गया था। बाद में उससे अशोक राणे के शख्स को बेच दिया। उसने ये कार गुरु प्रसाद राणे से खरीद ली। इसके बाद कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसकी गिरफ्तारी की खबर सुनते ही गुरु प्रसाद राणे ने गोवा में आत्महत्या कर ली। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।